हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आओ गणित सीखे में। और आज हम इस श्रृंखला का अगला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे भिन्न का सरलतम रूप। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पार्ट के आगे के पार्ट भी आप ज़रूर देखें, पहले दूसरे तीसरे पार्ट्स, ताकि आपको भिन्नों की समझ हो जाए। यदि आपको भिन्नों की समझ अच्छी है तो आप इस कंटिन्यू कर सकते हैं इस पार्ट के साथ। और यदि आपको कम समझ है फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपकी समझ और अच्छी हो सके भिन्नों के बारे में। तो इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। अब भिन्नों का सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है कि अभी हमने तुल्य भिन्न देखी थी पिछले वीडियो में, 15/35। तो 15/35 को हम क्या ऐसी अवस्था में ला सकते हैं कि उसे और नीचे काटना या संभव ना हो तो 5 से काटते हैं। 5 से काटते हैं 3 बार, 5 से काटते हैं 7 बार। ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटेंगे 3/7। अब इन्हें एक के अलावा किसी चीज़ से काटा नहीं जा सकता। एक से काटेंगे वापस 3/7। तो इनका कॉमन गुणनखंड जो आया वो एक आया। क्या अब नहीं काटा जा सकता इससे नीचे, जैसे 14/16। तो 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 8 बार। या एक उदाहरण और लेते हैं हम 32/46 का। 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 23 बार। तो अब और नहीं काटा जा सकता इन्हें, किसी एक बारे में नहीं आने वाले हैं। तो ये इनका सरलतम रूप है। तो एक भिन्न सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में या न्यूनतम रूप में तब कही जाएगी जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो। मतलब ऐसा कॉमन चीज़ नहीं हो, कॉमन अंक ना हो जिससे कि उन्हें काटा जा सके एक के अलावा। तो देखते हैं 15/24। तो काटा 3 से तो 5 बार, 3 से 24 काटा 8 बार, तो 5/18। तो 5/18 15/24 का सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप उसे अपनी बेसिक फॉर्म में पूछा दें तो वो उसका सरलतम रूप कहलाएगा कि उससे आगे नहीं काटा जा सकता। देखते हैं आगे 15/75। तो 15/75 को 5 से काट सकते हैं 3 बार, 5 से काटा 15 बार। तो और काट सकते हैं क्या? हाँ, काट सकते हैं। 3 से काट सकते हैं 1 बार, 3 से काट सकते हैं 5 बार। तो देखिए यहाँ पर भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि और कट गई है। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। तो मैं डायरेक्ट इसे 15 से काट सकता था, डायरेक्ट ये आ जाता, लेकिन आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि बीच में भी एक फॉर्म आ सकती है। तो ये और कट गई। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म ये है 16/32। 2 से यदि मैं काटता हूँ तो 8 बार, 2 से काटता हूँ 36 बार, लेकिन अब ये और कट सकती है। 4 से काटा 2 बार और 4 से काटा 9 चौक 36। तो ये फॉर्म आई है 2/9। तो ये 2/9 जो है यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। 17/51। 17 से काटा 1 बार, 17 से काटा 3 बार, 17/51। तो 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है। 42 और 28। तो 7 से काटेंगे 7 6 42 और 7 चौक 28। और फिर इसे काट दें हम 2 से, फिर 3/2। 3/2 आ गई। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। यदि इसे 14 से काटते डायरेक्ट तो 2 बार और ये 3 बार, 3/2। 8 से काटते हैं तो 8 के पारे में आ रहे हैं दोनों। काटना हमें एक ही पारे से, एक ही अंक से काटना है ऊपर नीचे। 24 को काटा हमने 8 से 3 बार, 24 को काटा, 80 को काटा 8 से 10 बार, 10/3। ऐसा 48 और 60। 12 से काटते हैं तो ऊपर 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ऐसे 15 से काटते हैं तो 15 से ऊपर 10 बार, 15 से काटा नीचे 4 बार। और काट दें 2 से काट दें तो 5/2। तो मतलब 30 का भाग जा सकता है इसमें ऊपर नीचे, तो 5/2। फिर बाकी क्वेश्चन मैं आप ही छोड़ता हूँ, आप इन्हें करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको कितना समझ में आया। फिर समान भिन्न। अब समान भिन्न क्या होती है और असमान भिन्न क्या होती है? जिनके हर समान हो, हर सबके एक जैसे हों, वो सब समान भिन्न कहलाएगी। 4 4 4 4 देखिए, 3/5, 5/4, 7/4, 1/4, सबके हर एक जैसे हैं, तो ये समान भिन्न है। असमान भिन्न क्या होगी? जिनके हर असमान हो, हर असमान दे, यहाँ 27 है या 28 है या 26 है 5, तो ये क्या हो गई? असमान भिन्न।
और वीडियो के बीच में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने का मतलब होता है किसी चीज़ को प्यार देना। जिस चीज़ को हम प्यार देते हैं वो ग्रो होती है। तो और लाइक करने से ये वीडियो आपके प्लेलिस्ट में भी सेव हो जाएगा, और लाइक करने से हमें मालूम पड़ेगा कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है। तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। और लाइक का मतलब है प्यार, ठीक है। शेयर कीजिए ताकि आप मदद कर सकें लोगों की, अच्छे दोस्तों की, आपके दोस्तों की। आप उनकी मदद करेंगे, शेयर करके उन्हें अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, पहुँचाएंगे कि ये भी इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, ये वीडियो है। और भी अच्छी वीडियो आप अपने दोस्त को भेज सकते हैं। तो आप उनकी मदद करेंगे, वो भी आपकी मदद करेंगे, तो आप दोनों ही ग्रो होंगे। और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब है जुड़ना, अच्छी चीज़ों से जुड़ना। तो यदि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो आप जुड़ना शुरू कीजिए। किससे जुड़ना है? अच्छे दोस्तों के साथ जुड़ना है, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना है, अच्छे टीचर्स के साथ जुड़ना है, अच्छे यूट्यूब चैनल्स के साथ जुड़ना है, अच्छी आदतों के साथ जुड़ना है, और अच्छी किताबों के साथ जुड़ना है। तो इन सब के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। समान भिन्नों की तुलना करते हैं। तो समान भिन्नों की तुलना, अब देखते हैं समान तुलना करने से क्या मतलब है। तुलना करने से मतलब है बड़ा या छोटा देखना, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 3/8 और 5/8 में कौन बड़ा है? तो एक ही चॉकलेट ली हमने और उसके 8-8 टुकड़े कर दिए, 2 बच्चों को दी। फिर हमने ये बच्चा ए है और ये बच्चा बी है। तो ए बच्चे को एक चॉकलेट दी और उसे भी बराबर की दूसरी चॉकलेट दी हमने, डेयरी मिल्क मान लो या कोई सी भी चॉकलेट मान लो। तो 8 टुकड़े करे हमने इसके 8 टुकड़े। ए ने 3 टुकड़े खाए और बी ने 5 टुकड़े खाए। अब बताइए किसने ज़्यादा चॉकलेट खाई? तो सीधी सी बात है, बी ने खाई है। तो ये हम तुलना कर रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो समान भिन्न का मतलब है कि उनके हर क्या हैं, एक जैसे हैं। तो समान भिन्नों में वो भिन्न बड़ी होगी जिसका हर बड़ा होगा, या सॉरी अंश बड़ा होगा। समान भिन्नों में तो 3/8 और 5/8 इनके हर समान है, तो इसका मतलब है कि ये समान भिन्न है। अब इसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी? वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो अंश किसका बड़ा है? 5/8 का, तो ये भिन्न बड़ी हो गई। तो अब देखते हैं हम 7/10, 8/10 कौन बड़ी है? 8 अंश बड़ा है इसका, तो ये बड़ा है। 11/24, 13/24 कौन बड़ा होगा? 13/24। 17/102, 12/102 तो कौन बड़ा होगा? 17 सही। 1/2। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करिएगा। 8/9, 4/9 कौन सी भिन्न बड़ी है? कमेंट करके बताइएगा। ए बड़ी है या बी भिन्न बड़ी है? तो बड़ा छोटा हमने देख लिया है। अब हम इन्हें देखते हैं आरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम आपको समझ नहीं आता है तो उसका एक वीडियो है, तो आप समझ सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में जमाना। 1, 2, 3, 4 ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। तो देखते हैं हम आरोही क्रम में जमाना। तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो हमने देखा है कि जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। तो समान भिन्नों में सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1, तो सबसे छोटी ही होगी भिन्न, तो 1/8। इससे बड़ी 3/8 होगी, 3/8। और फिर से बड़ी होगी 5/8। अगला देखते हैं, ये भी समान भिन्न है, सब में 5-5 हर है। तो सबसे छोटा कौन है? 1/5। तो 1/5 सबसे छोटी भिन्न है। फिर उससे बड़ी 3/5, फिर उससे बड़ी 4/5, फिर उससे बड़ी 7/5, उससे बड़ी 11/5। फिर उससे बड़ी देखते हैं, अगली देखते हैं। तो ये मैं A B C D और E लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर मान लीजिए
1A है तो आप कमेंट में बताइएगा कि 1A का आंसर क्या है, क्या सही सीरीज है इसकी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर देता हूँ। 1/7 और 3/7 छोटी बढ़ती हो गई बिन, और अब आपको आगे की बिन आपको बतानी है। असमान बिंदु की तुलना। तो समान बिंदु में हर समान थे, असमान बिंदु में हर अलग अलग होंगे। तो समान बिंदु में तो तुलना करना बहुत आसान है कि जिसका अंश बड़ा वो बिन बड़ी। असमान बिंदु में क्या करेंगे, तो अब देखिए चॉकलेट भी अलग अलग हो गई, या चॉकलेट के टुकड़े अलग अलग कर दिए। एक ही चॉकलेट है, एक चॉकलेट के तो 3 टुकड़े करे, एक के 5 टुकड़े करे, और उसका एक टुकड़ा खा लिया और एक का 3 टुकड़ा खाया। अब कैसे पता करें कि कौन ज़्यादा खा रहा है, तो देखते हैं। यदि 2 बिंदुओं में अंश समान हो तो दोनों बिंदुओं में छोटे हर वाली बिन बड़ी होती है। अभी हम देख रहे हैं कि अंश यदि एक जैसे हों मान लें, तो कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी। ये 2 चॉकलेट थी, एक के 3 टुकड़े करे, एक के 5 टुकड़े करे, और दोनों का एक एक टुकड़ा खाया। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी चीज़ के जितने ज़्यादा टुकड़े किए जाएंगे वो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ ज़्यादा छोटे टुकड़े बनेंगे, और देखिए यहाँ पर 3 टुकड़े करे तो यहाँ बड़े टुकड़े बने। इसके मुकाबले यहाँ बड़े टुकड़े हैं, यहाँ छोटे टुकड़े हैं, और दोनों में एक एक ही टुकड़ा खाया है। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, सीधी बात ये होगा। तो कौन सी बिन बड़ी होगी, 1/3 बड़ी होगी 1/5 से। तो यदि 2 बिंदुओं में अंश समान हो, मतलब समान चॉकलेट के टुकड़ा खाया आपने इस संख्या में, तो दोनों बिंदुओं में छोटे हर वाली बिन बड़ी होगी। देखिए यहाँ ऐसे हम समझते हैं, एक ही चॉकलेट है, उसके 8 टुकड़े करें, और उसी चॉकलेट दूसरी चॉकलेट के समान चॉकलेट है, उसके 7 टुकड़े करें। बड़ी कौन होगी, बड़ी 1/7 होगी, क्योंकि उसके कम टुकड़े करें बजाय दूसरी चॉकलेट के। तो यदि कम टुकड़े करेंगे तो बड़े टुकड़े बनेंगे उसके। तो उसका एक टुकड़ा खाया तो 1/7 बड़ा हो गया। तो यदि अंश समान है तो छोटे हर वाली बड़ी होगी, तो 1/7 बड़ी होगी। मैं फिर समझाता हूँ। ये चॉकलेट है और ये चॉकलेट है, इसके 8 टुकड़े करें, इसके 7 टुकड़े करें, तो ज़्यादा टुकड़े करने में छोटे टुकड़े बनेंगे, और कम टुकड़े करने पे बड़े टुकड़े बनेंगे। तो बड़ा कौन होगा, बड़ा वो होगा इसके कम टुकड़े हुए हैं, जैसे ये और तो ये देखिए। तो इसके इतने सारे टुकड़े हुए तो छोटे टुकड़े हो गए, इसके 2 टुकड़े करे तो बड़े टुकड़े हैं। तो 1/7 और 1/8 में 1/7 बड़ा होगा। ठीक है, दूसरे में देखते हैं कि किसी के 5 टुकड़े करें, एक चॉकलेट के 8 टुकड़े करें। अब सीधी सी बात है, 2 टुकड़े दोनों ने खाए, दोनों के एक ही जैसी चॉकलेट है दोनों के पास, एक के 5 टुकड़े करें, एक के 8 टुकड़े करें, दोनों ने समान टुकड़े खाए हैं। तो अब कौन बड़ा होगा, तो जिसके कम टुकड़े हुए हैं वो बड़ा होगा। तो कौन बड़ा होगा, 2/5। जिसका अंश समान है तो हर छोटा है तो वो बड़ी होगी वो बिन। आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए इसे व्यवस्थित करना है हमें। तो अब छोटा कौन होगा आरोही क्रम में, सबसे पहले छोटा लेंगे हम, छोटे से बड़े क्रम में चलेंगे। छोटा कौन होगा, जिसके सबसे ज़्यादा टुकड़े हुए, सबसे ज़्यादा टुकड़े 50 टुकड़े करे चॉकलेट के। दूसरी चॉकलेट कौन सी है, देखो 23 टुकड़े करे इसके, तो इसके थोड़े टुकड़े बड़े होंगे 50 के मुकाबले। फिर उससे बड़े 1/17 की चॉकलेट के होंगे, फिर उससे बड़े 1/12 के होंगे, फिर उससे बड़े 1/9 के होंगे, फिर उससे बड़े 1/7 के होंगे, फिर उससे बड़े 1/5 के होंगे। ठीक है, तो इस क्रम में हमने बड़े में जमा दिया। मतलब एक ही इतनी सारी चॉकलेट थी, ये मान लीजिए कि ABCDEF और G बच्चे हैं, ये सबको एक एक चॉकलेट दे दी हमने। एक बच्चे ने जो चंचल था उसने 50 टुकड़े करे, एक खाली। एक ने 23 टुकड़े करे तो थोड़े बड़े टुकड़े होंगे। एक ने 17 टुकड़े करे, C ने, D ने 12 टुकड़े करे, E ने 9 टुकड़े करे चॉकलेट के, G ने ज़्यादा धावा नहीं करा, 5 टुकड़े करे बस। तो टुकड़ा सबसे बड़ा किसका होगा,
जी का, और सब ने एक एक टुकड़ा खाया। तो सबसे बड़ा टुकड़ा किसने खाया होगा? जी ने खाया होगा। और सबसे छोटा टुकड़ा किसने खाया होगा? ए ने खाया होगा। तो ये जो क्रम है इनका, ये कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम, आरोही क्रम। आगे देखते हैं, तो इसमें भी देखते हैं। तो सबसे छोटा टुकड़ा किसका होगा? अब लिख देते हैं, चलो हम यहाँ हाँ लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, ये बच्चे हैं अलग अलग। तो सबसे छोटा टुकड़ा किसका होगा? जी का, 3/17। फिर उससे बड़ा टुकड़ा किसका होगा? 3/16 का। फिर उससे बटा मतलब 3/13 का, सॉरी, ई का। और फिर होगा 3/11। फिर उसके बाद होगा 3/7। फिर होगा 3/5। फिर होगा 3/4 और फिर होगा 3/2। तो इस प्रकार ये भिन्न आरोही क्रम में जम गई है। ठीक है, तो ये आरोही क्रम में जमाना सीखा हमने। अगले वीडियो में देखते हैं असमान भिन्नों की तुलना जिनके अंश व हर दोनों ही समान ना हो। अभी तक हम देख रहे थे कि हर समान थे, तो समान भिन्नों में देख रहे थे। इसमें हमने तुलना करना आसान था कि भाई जो बड़ा हो अंश उसे देख लेंगे। फिर हम देख रहे थे कि जिनके अंश समान थे, तो जिसका टुकड़े कम करें हैं वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि अंश और हर कहीं मैच नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें कैसे देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें समान भिन्न बदलेंगे। ऐसी तुल्य भिन्न लिखेंगे कि दोनों के जिनके या तो अंश समान हो या उनके हर समान हो। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब अंश समान होते हैं तो देखना आसान है बड़ा छोटा, या हर समान होते हैं तो बड़ा छोटा देखना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें अंश या हर को एक जैसा करेंगे दोनों के। 4/5 और 5/6 के हम क्या करते हैं, हरों को एक जैसा कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 6 दोनों, 5 को हम 6 से गुणा कर देंगे और 6 को हम 5 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे एक ही अंक से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है, वो तुल्य भिन्न ही बनी रहती है। हमने देखा है, तुल्य भिन्न बनाए थे हमने, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा था तो मान तो बराबर ही आया था। तो 4/5 को 6 से गुणा करा हमने ऊपर नीचे। 6 से क्यों गुणा कर रहे हैं कि देखिए 5 को 6 से गुणा करने में 30 आएगा, और 6 को किससे गुणा कर दिया? 5 से, तो भी क्या आ गया? 30। तो नीचे हम 5 और 6 को हमने 30 में बदल दिया, तो ऊपर नीचे ही गुणा करना पड़ेगा। 6 को नीचे गुणा करा तो ऊपर भी 6 से, तो 6 चौक 24 और 5 छंग 30, या 5 पंजे 25, 6 पंजे 30। अब हमारे पास क्या आ गया है, देखिए अभी भी तुल्य भिन्न बनी हुई है ये। अब हमारे पास हर समान है, समान भिन्न बन गई है। तो हमने देखा था कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ 25 बड़ा है, तो 25/30 अपना बड़ी हो गई। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? 25/30 किसके बराबर है? 5/6 के। 24/30 किसके बराबर है? 4/5 के। तो अपना 5/6 हमारी भिन्न बड़ी हो गई है। देखते हैं 5/6 और 13/15 की तुलना करते हैं। तो 6 और 15 को हमें ए से हर में बदलना पड़ेगा कि दोनों एक जैसे हो जाएं। तो 6 और 15 को हम 30 में बदल सकते हैं, या इनका समान एलसीएम ले लें हम। तो 15 और 6 किस में आ सकते हैं? देख रहे हैं 15 का पारा बोलते हैं, 15 का 15, 6 का भाग नहीं जा रहा है। 15 दूना 30, तो 30 में दोनों का भाग गया। तो 6 को हमने गुणा करा 5 से 30 में बदलने के लिए, ऊपर नीचे, तो 25, और 6 को 5 से गुणा करा 30, और 13/15 को 15 को 30 में बदलने के लिए 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 13 दूना 26 और 15 दूना 30। तो अब देखिए 26 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो गई। अंश बड़ा है, जब हर समान हो तो हर बड़ा होगा वो बड़ी होगी, तो अपना 13/15 भिन्न बड़ी हो गई। ये अभ्यास है। तो देखिए 1/6 तो ऊपर नीचे, और 1/3 थोड़ा हम जगह ले बचा के चलते हैं आगे के लिए। 1/6 और 1/3 दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6। तो ऊपर नीचे से 1 से गुणा कर देते हैं, तो 1/6
इसे हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो नीचे हर कितना हो जाएगा 6, तो 2/6। तो देखिए 1/6 और 2/6 कौन बड़ा होगा? 2/6। तो हमारी भिन्न कौन बड़ी होगी? कौन सी बड़ी होगी? 1/3। फिर देखते हैं, और इसे दूसरी तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि अंश समान है तो जिसके कम टुकड़े करेंगे वो बड़ा होगा। तो देखिए जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होगा जब अंश समान हो, तो भी ये बड़ी हो गई। 3/4 और 2/6 कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। 3/4 और 2/6, तो हम इन्हें क्या में बदल सकते हैं? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आएगा 12। 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 में बदलने के लिए 4 और 6 को 4 को गुणा करेंगे 3 से तो 9/12। इसे गुणा करेंगे 2 से 4/12। तो कौन बड़ा होगा? 9/12 कि 4/12? 9/12 बड़ा होगा। जब हर समान है तो अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो हमारे लिए 3/4 बड़ा हो गया। 2/3 और 2/4, देखिए 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे हर काम इनका, तो कितना आएगा? 12। तो इसे 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे 3 को 12 में बदलने के लिए, और इसे 3 से गुणा करेंगे। तो कौन बड़ा होगा? 8/12 और 6/12 में हर यदि समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो 8/12 होगा। 8/12 का मतलब है 2/3। फिर देखिए 6/6 और 3/3। 6 को 6 से काटा तो 1, 3 को 3 से काटा तो 1, तो दोनों बराबर है, तो बराबर चिन्ह आएगा। देखिए 5/6, 5/5। तो देखिए 5/5 का मतलब क्या हो गया? 1 और 5/6। मैंने आपको बताया था कि यदि अंश छोटा है तो हमेशा मान 1 से कम होगा, तो अपना भी इसका मान 1 का मान बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको और दूसरे तरीके से जो रेगुलर तरीके हमारे उससे समझा देता हूँ। 5/6 और 5/5 अंश समान है इनके, तो कौन बड़ा होगा? जिसके कम टुकड़े करे, जिसका हर छोटा है, तो अपना भी बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर अंश समान है तो जिसके कम टुकड़े करेंगे, जिसका छोटा हर होगा वो बड़ा होगा। ये बड़ा हो गया। यहाँ देखिए यहाँ अलग अलग है, तो 2/4 और 3/6। 6 और 4 को किस में बदल सकते हैं? क्या एलसीएम आएगा? 12। तो इसे 3 से गुणा करें, इसे ऊपर नीचे 2 से गुणा करें, 6/12 और 6/12। तो देखिए तो बराबर ही निकली भिन्न। 6/12 3 से गुणा करो 6/12 और 6/12, तो ये बराबर ही है। कैसे? यदि हम इसे काट देते हैं 2 से तो 1/2 मान आएगा इसका, और इसे काटते हैं 3 से तो 1/2 मान आएगा। तो क्या हो गया? ये बराबर, और यहाँ भी ये इनका मान क्या आया? बराबर। 3/5 और 2/3, तो देखते हैं 3/5 और 2/3 इनका एलसीएम क्या आएगा? 5 और 3 का 15। तो 5 को 3 में बदलने के लिए 15 में बदलने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे तो 9/15, और 2/3 तो 3 को भी 15 बदलना है तो 5 से गुणा करेंगे तो 10/15। तो कौन बड़ा होगा? हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो 2/3 बड़ा हो गया। फिर देखिए 3/4 और 2/8। 4 और 8 को का एलसीएम क्या आएगा? 8। तो इसे 8 में बदलने के लिए हम 1 से गुणा करेंगे, और इसे 8 में बदलने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 6/8। तो हर समान है, कौन बड़ा होगा? 6/8 बड़ा होगा, तो 3/4 बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर हर समान है, तो हर समान होते हैं तो अंश जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है, तो 6/5 बड़ा होगा। यहाँ पर भी हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। यहाँ देखिए 1/4, 2/8,
इसका एक नया एस्पेक्ट सिखाता हूँ। 2/8 को काटिए आप 2 से, तो 1/4 आएगा। 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 4 बार, तो 1/4। देखिए बराबर आ गए, तो ये क्या होंगे बराबर। 6/10 4/5। 6/10 को काट देते हैं हम 2 से, 3/5। अब 3/5 आ गया। 6/10 की ये तुल्य भिन्न है, 3/5 6/10। तो 3/5 और 4/5 में देखिए कौन बड़ा होगा, हर समान है, जिसका अर्थ बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया। फिर देखते हैं 3/4 7/8। 4 और 8 को का एलसीएम 8 आएगा, तो इसे ऊपर नीचे 1 से गुणा करते हैं। 7/8, इसे 2 से गुणा करेंगे तो 6/8। हर समान है, तो अंश इसका बड़ा होगा बड़ा होगा। 6/10 3/5। 6 को काट देते हैं, 6/10 को 2 से काटते हैं, 3/5। देखिए सेम आ गई, अंश और अंश समान है। 5/7 15/21। 3 से काटते हैं 5 बार, 3 से काटा 7 बार, फिर दोनों बराबर आ गए। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसे यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अच्छे दोस्तों के साथ आपके मदद कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ अच्छे चैनल्स के साथ, तो आप आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उनके आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।